कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने कि ऋषि पुनः चिंतन मनन में संलग्न था। विकारों का खेल देख वह न भयभीत होता और न चिंतित। काम आया, क्रोध आया, लोभ ने अपनी बातें कह सुनाई, किंतु ऋषि के निर्मल अंतःकरण पर उनका प्रभाव तनिक भी न पड़ा। विवेचन उसका कार्य था, श्रवण मनन तो हो ही रहा था। प्रेम का पुजारी आत्मानंद के बल पर इनके खेल देख प्रसन्न हो रहा था। एक दिन मोह के भी दर्शन हुए। मोह कुछ मोहक था, न सुंदर न कुरूप। हाँ, स्वरूप को भुलाने में सचेष्ट सा प्रतीत हुआ। ऋषि सहर्ष सभी का अभिवादन करता। इन विकारों की निंदा स्तुति उसका काम न था। वह तो जगत के खेल देखता हुआ एक नवीन रूप इनके प्रति रखने के प्रयास में लगा था। अपने विचारों को बलपूर्वक बुद्धि बल के द्वारा जगत को मनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए न आया था। सबके प्रति अगाध प्रेम उसके रोम रोम में प्रवाहित हो रहा था। ये पैराग्राफ कल हुआ और इसमें हमने यही समझने का प्रयास किया कि लोभ तो विदा हो गया और ऋषि का काम है चिंतन मनन करना, विवेचन करना, और जो भी विकार आए, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, उन विकारों की बातें सुनी ऋषि ने, समझी और समझ करके उनको विदा किया। उसका अंतःकरण बिल्कुल भी इससे प्रभावित नहीं हुआ, यानी उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। वो बिल्कुल निर्लिप्त होकर के निष्पक्ष भाव से उनके साथ बातें करता रहा। वो तो वास्तव में प्रेम का पुजारी था और अपनी आत्मा की अनुभूति और उस आत्मा के आनंद के आधार पर उन्हीं के खेल देख रहा था। उस आत्मानंद के बल पर मतलब एक ऐसी अलौकिक शक्ति, भीतरी शक्ति प्राणी के भीतर आ जाती है जब वो आनंद की अनुभूति को अपनी आत्मा तक पहुंचा देता है और फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। वो एक निष्ठ हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है, यानी हमेशा वो आत्मा में ही टिका रहता है और प्रत्येक अवस्था में, छोटे से छोटे कार्य में या बड़े से बड़े कार्य में, वो अपनी आत्मिक अनुभूति से परिचित होता है पुनः पुनः, और जो आनंद की अनुभूति उसे पुलकित करती है बार बार, उसे भी वो आत्मा तक पहुंचाता है। और इस तरह, इस दृष्टि से जब कोई देखता है खेल, तो स्वाभाविक है उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी।
फिर मोह का रूप बतलाया गुरुदेव ने कि मोह का रूप ऐसा था कि न तो उसे कहे कि वो सुंदर था और न ही कुरूप था। हाँ, मोहक था। और इस पे हमने समझने की कोशिश की थी कि मोह का उद्गम ही शरीर के संबंधों से होता है, और जहां शरीर के संबंध होते हैं वहां पर प्राणी बाहरी रूप पे ध्यान नहीं देता, वहां पर मोह ही प्रधान होता है। और यह भी आया था कि बच्चे को मां न सुंदर लगे न कुरूप लगे, हमेशा मोहक लगती है। वैसे ही मां को भी बच्चा हमेशा मोहक लगता है, यानी उसका मन मोह लेता है। सुन के बड़ा अच्छा लगता है और हम सबको इसका अनुभव भी है, किंतु हम ध्यान नहीं देते, जैसा कि ऋषि ध्यान दे रहा है कि हाँ, यह जो मोहक रूप उसका है वह अपने स्वरूप को भुलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, सचेष्ट रहता है। यानी हमेशा चेष्टा होती है मोह की कि हम अपने आप को न देख पाए, अपने अंतःकरण का अवलोकन न कर पाए, और अपने ही जो शरीर के संबंधी हैं, रिश्ते नाते हैं, उन्हीं से मोहित होकर के अपना जीवन संपूर्ण कर लें। यह मोह की एक प्राथमिक पहचान गुरुदेव ने यहाँ बतलाई है। और ऋषि तो सभी का अभिवादन कर रहा है, उसका काम ही यही है कि सबका अभिवादन करे और सबको प्रसन्नता पूर्वक विदा करे। जो भी विकार आ रहे हैं उसका काम यह नहीं कि विकारों की निंदा स्तुति करे, वह तो निरीक्षीर विवेकी है, दूध का दूध पानी का पानी। यानी उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, या किस ढंग से उसने उन विकारों को समझा है, और जो रूप उनका देखा है एक नए दृष्टिकोण से, एक नई दृष्टि से, उन अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। यानी गुरुदेव ने एक अलग दृष्टि से विकारों को देखा और अपने विचारों को जो उन्होंने विकारों के प्रति कायम किया या अनुभव किया, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस पुस्तक में। किंतु यह कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती है या बुद्धि के बल पर तर्क वितर्क के द्वारा लोगों को मनाया जाए, लोगों पे जोर जबरदस्ती की जाए, स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाए, जैसा कि बहुत बार देखा जाता है। इसके लिए वो नहीं आया था और न ही उसका यह उद्देश्य था। वो तो इनके खेल देखता हुआ एक नवीन दृष्टिकोण इनके प्रति रख रहा था, और बाकी जन साधारण के लिए, प्राणी मात्र के लिए उसके हृदय में गहराई में बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, अगाध प्रेम है, और वही प्रेम उसके भीतर बाहर सर्वत्र रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं, प्रेय श्रेय उसका सिद्धांत न था। विनोद पूर्ण विश्व क्यों चिंतित हो, सुख दुख के झूले में झूल रहा है। ये विकार उसे क्यों संत्रस्त कर रहे हैं, क्यों व्यक्ति अव्यक्त की शक्ति से अनभिज्ञ हो भाग्य के गीत गा रहा है। शांति उसके लिए क्यों अलभ्यवत प्रतीत हो रही है, क्यों प्राणी प्रियतम को विस्मरण कर तम का उपासक बना हुआ है। अपने प्रिय के गीत के स्थान पर क्यों वह पर चर्चा पर निंदा में लगा है, जब सभी अपना रूप है। क्यों काया माया उसे भ्रमित कर रही है,
क्यों चंचल मन विषयों का शिकार बना हुआ है? क्यों बार बार यह क्यों उपस्थित हो मन तन को आकुल व्याकुल करता आ रहा है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर अपने ही अंतःकरण में खोज रहा था। मोह का आगमन ऐसी ही स्थिति में हुआ। ऋषि विवेचन करने लगा, यह मोह भी कर्तव्यच्युत का महासहायक है। जहां इसका आगमन हुआ कि व्यक्ति भूल बैठता है स्वकर्म, फिर तो धर्म कर्म की व्याख्या भी मनुष्य मनमानी करने लगता है। अति मात्रा का मोह तो मनुष्य को विवेक शून्य बना देता है। और इस पैराग्राफ में कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न या यूं कहें यक्ष प्रश्न, जिनका उत्तर ऋषि ढूंढ रहा है और ऋषि के माध्यम से गुरुदेव इन प्रश्नों को हमारे सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको प्राणी मात्र की चिंता है। वो प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वयं का कल्याण कर लिया है। वो तो यहां तक विकारों की भी कल्याण की बातें सोचते हैं कि किस तरह इन विकारों का कल्याण हो और किस प्रकार से ये विकार कम से कम अपने आप को जाने और समझें और जन साधारण को बेवजह परेशान न करें। किंतु विकार क्या कहते हैं? विकार तो यही कहते आए, अभी 3 विकार हो चुके हैं, यानी 6 में से 3 विकार हो चुके हैं, और उन सबने एक ही बात कही है, जिसका सार इतना ही है कि हम इनको परेशान नहीं करते। यही अपनी आदतों के अनुसार पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर हमें खींच खींच कर ले आते हैं और फिर हमें दोष देते हैं कि मुझको क्रोध आ गया, मैं तो काम के वशीभूत हो गया और मैं तो लोभ के वशीभूत हो गया। तो ऋषि को यही कह रहे हैं विकार कि अब आप ही बताइए, दोष हमारा है या इनका है? तो ऋषि तो विकारों का भी कल्याण चाहता है और यह भी चाहता है कि प्राणी मात्र कम से कम इन सब बातों पर चिंतन करे, क्योंकि उसका सिद्धांत यह नहीं कि यह प्रेय है और यह श्रेय है। क्योंकि अक्सर यही सुना जाता है कि जो प्राणी को अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है, वो उस राह पर लग जाता है, और जो उसके लिए उचित है, जो श्रेयस्कर है, जो उसे करना चाहिए वो न करके वो भटक जाता है। तो ऋषि का यह सिद्धांत नहीं है, गुरुदेव का यह सिद्धांत नहीं है कि तुम ये करो ये न करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है यह बुरा है। यह सब तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार, व्यक्ति की भावना के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार यह अच्छा बुरा, श्रेय प्रेय, ये सब बदलता रहता है। यह उसका सिद्धांत नहीं है। उसका क्या है सिद्धांत? कि यह विश्व तो विनोदपूर्ण है, यानी कि हंसी मजाक, प्रसन्न होने के लिए, एंजॉय करने के लिए मिला है। और ऐसे में यह पूरा का पूरा संसार जो है यह चिंतित हो रहा है। चिंतित ही नहीं हो रहा, सुख और दुख के झूले में झूल रहा है। कभी रुके तो सही इसका झूला, कभी शांत होकर के
टिके तो सही, देखे तो सही कि क्या हो रहा है उसके जीवन में। बस कभी दुख आया, कभी सुख आया, सुख आया, दुख आया। सुख को पकड़ के रखना चाहता है किंतु सुख टिक नहीं पाता। दुख को छोड़ना चाहता है तो दुख उसे छोड़ता नहीं। और कभी सुख कभी दुख, इसी में झूल रहा है। यदि टिक जाए, रुक जाए तो कम से कम देख तो पाए ना यह विश्व, यह प्राणी मात्र कि आखिर क्यों तो मैं दुखी हूं और क्यों मैं सुख का अनुभव करता हूं। और जब तक इस पर चिंतन मनन नहीं करेगा तब तक वो चिंतित बना रहेगा। और इस पर चिंतन मनन करने के लिए बहुत ही सहज तरीका गुरुदेव ने बताया है और वो उन्होंने लेख लिख दिए। जिस तरह यह आनंद पथ पुस्तक है वैसे ही एक पुस्तक है आनंद समाधि। और उस पुस्तक में एक लेख का शीर्षक है सुख और एक लेख का शीर्षक है दुख। हमें जब कभी भी थोड़ी सी भी फुर्सत मिले, समय मिले, अवश्य ही हम उन लेखों को पढ़ें। और ये बहुत ही सहज सरल भाषा में लिखे हुए लेख हैं और सुख दुख से हमारा अच्छी तरह परिचय कराते हैं। जैसे अभी हम विकारों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं और उसमें हमें सुख और दुख का परिचय मिलेगा। और तब हम जो झूले में पैंग मारते हैं, कभी सुख की तरफ कभी दुख की तरफ, वो हमारा छूटे और हमारी गति जो है आनंद की ओर हो, जो सुख दुख इन दोनों से भी ऊपर है। तब पता लगे इस प्रश्न के बारे में कि क्यों प्राणी मात्र यह पूरा विश्व चिंतित है और सुख दुख के झूले में झूल रहा है। ये विकार उसे क्यों संत्रस्त कर रहे हैं, क्यों परेशान है, क्यों चिंतित है, क्यों भयभीत है इन विकारों से। क्या कभी विचार किया इन विकारों पर? ऋषि विचार कर रहा उन पर। क्यों व्यक्ति अव्यक्त की शक्ति से अनभिज्ञ हो भाग्य के गीत गा रहा है। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न में बहुत कुछ बातें छिपी हुई हैं जो हमें अवश्य ही उस पर विचार करना चाहिए, उसका विवेचन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि व्यक्ति क्यों अव्यक्त की शक्ति से अनभिज्ञ है। अव्यक्त यानी व्यक्त को तो देखता है, यानी जो कुछ भी मैनिफेस्टेड है, अभिव्यक्त है, पूरी प्रकृति जो आंखों से दिखलाई पड़ती है, यानी जो भी स्थूल रूप है वो क्या है? वो अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। यह प्रकृति कुछ और नहीं है, यह उस पुरुष की अर्थात परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। वो जो अव्यक्त परमात्मा, वो अव्यक्त पुरुष, वो प्रकृति के कण कण में अव्यक्त होकर उसको व्यक्त कोई कर नहीं पाया। प्रकृति प्रकट रूप में करती है किंतु वास्तव में समझ में आता नहीं प्राणी को कि उसकी गहराई में कहां पर वो छिपा हुआ है। और उसकी शक्ति से ही पूरी प्रकृति कार्य कर रही है। और यह प्रकृति कोई बाहरी प्रकृति या पेड़ पौधे, नदियां, नाले, यह सब ही नहीं है। हमारा शरीर भी प्रकृति प्रदत्त है। यह शरीर, स्थूल शरीर, पंच भौतिक पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर, यह भी प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है, उस स्थूल प्रकृति के द्वारा।
और उसी प्रकार यह सूक्ष्म प्रकृति भी है। यह भी कुछ अभिव्यक्त करती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब भी कुछ न कुछ व्यक्त करते हैं, किंतु किसको व्यक्त करते हैं? उस अव्यक्त को व्यक्त करते हैं, और उसी की शक्ति से यह संचालित है सब कुछ, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। किंतु प्राणी फिर भी उस अव्यक्त की शक्ति से अनभिज्ञ है, और अनभिज्ञ ही नहीं है, भाग्य के गीत गा रहा है। कुछ लोग तो भाग्य को दोष देते हैं, और यहां तक सुना जाता है, पढ़ा भी जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं कुछ मिलता। बस भाग्य के गीत गाते रहो, समय को दोष देते रहो। न समय खराब है, न भाग्य खराब है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा भी मिलता है जब हम अपना समय प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, और जब हम अपने भाग्य को भाग्य विधाता सतगुरु को सौंप देते हैं, तब हम भाग्य के गीत गाना छोड़ते हैं। अन्यथा हम भाग्य के गीत गाते रहते हैं। क्या करूं, ये नहीं है, वो नहीं है। याद आ रहा है एक प्रसंग, जब एक व्यक्ति बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी यानी बाबा बलदेव दास, बोला, बाबा जी मुझसे तो भक्ति होती नहीं है, मेरे भाग्य में लिखी हुई नहीं है भक्ति। मैंने दिखाया था किसी ज्योतिषी को, उसने हाथ देख के बोला कि तेरी हाथ की रेखा में है ही नहीं भक्ति। तब बाबा ने क्या कहा, दिखा तेरा हाथ, और कहा हम तो रेख पर मेघ मारते हैं। यानी भाग्य बदल देते हैं। जो भी रेखा ठीक है, बीत गई सो बीत गई, किंतु अब जो आगे का जीवन, यदि हम अपने इष्ट को, अपने सदगुरु को अपना भाग्य सौंप दें, तो हमारा भाग्य का गीत गाना बदल जाए। फिर हम यही कहेंगे, न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य कर्म थे कि हमें ऐसा संत मिला, सदगुरु मिला। और नहीं तो यही बोलते आए, ये तो मेरे भाग्य में नहीं है, मैं तो कर्मों का फल भोगने के लिए आया हूं। और न जाने किस किस प्रकार से प्राणी अपने आप को परेशान करता रहता है। और अव्यक्त की शक्ति से अवगत होना, ये तो बहुत ही कठिन कार्य इसके लिए हो जाता है। सिर्फ भाग्य के गीत नहीं गाने, भाग्य उसको सौंपे, और जितना हमसे संभव है उतना पुरुषार्थ करें, तब जाकर के हम उस अव्यक्त की शक्ति से थोड़ा बहुत परिचित होंगे, हम अनभिज्ञ न रह पाएंगे। फिर प्रश्न उठता है, क्यों प्राणी प्रियतम को विस्मरण कर तम का उपासक बना हुआ है? एक और प्रियतम है जो प्रकाश पुंज है, और एक और तम है जो अंधेरे से घिरा हुआ है। तम का नाम ही अंधेरा है, यानी सतोगुण को नहीं अपना करके प्राणी तमोगुण में ही रमा हुआ है, और उसी तमोगुण से प्रभावित होकर के अपनी दिनचर्या बिता रहा है। यानी जो रजोगुण है, जो कर्म है, वो कर रहा है। समझ नहीं पाता कि उसने प्रियतम को भुला दिया है,
वो जो सत्य स्वरूप सदगुरु संत जो उसके जीवन में आया है, उससे उसको क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि उसे वस्तुओं का लोभ है। लोभ की बातें करते करते अब तक हमें समझ में आ गया होगा कि वास्तव में हम कहां भटक रहे हैं और गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं कि प्राणी प्रियतम को भुला करके और तम का उपासक बना हुआ है। बोल तो हम देते हैं इतनी सुंदर सत्संग, इतनी महान, ऐसा संत और ये, किंतु हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न उठ रहा है यहां पर, और ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है। यह प्रश्न गुरुदेव ने उठाया है, मैंने नहीं उठाया है, कि क्यों प्राणी प्रियतम को विस्मरण कर तम का उपासक बना हुआ है। अपने प्रिय के गीत के स्थान पर क्यों पर चर्चा पर निंदा में लगा है, जब सभी अपना रूप है। सभी अपना रूप है, ये तो कब पता लगेगा मालूम नहीं। ठीक है, गुरुदेव को पता था, अनुभव मिला उन्हें कि सभी अपना रूप है, किंतु हमें अभी अपना ही रूप, अपना स्वरूप वही समझ में आ जाए तो ही पर्याप्त है। क्योंकि यह मोह जो है, यह अपने स्वरूप को भुलाने में नंबर 1 है, ने सबसे आगे रहता है। जिसको मोह होता है वो दूसरों पर ही रीझा रहता है, और विशेषकर अपने शरीर के संबंधियों पर, और प्रेम को इतना विकृत कर देता है। ये सब बातें बताएंगे गुरुदेव आगे। यहां तो यही प्रश्न पैदा हो रहा है कि वो तो पर निंदा पर चर्चा में ही लगा हुआ है, जिसको हम जनरल वे में बोलते हैं गॉसिप। उससे क्या क्या हासिल होना है? प्रिय के गीत गाओ ना, जो आपका प्रिय है, जो प्रभु है, परमात्मा है। उसने किस प्रकार हमारा जीवन बदला, किस प्रकार हमें आगे बढ़ाया, क्या हम कभी इसके बारे में उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं? क्या उसे धन्यवाद देते हैं? जब उसकी महिमा गाएंगे, उसके गीत गाएंगे, तो अपने आप ही हमारे भीतर का जो भाव है वो हमारे हृदय को निर्मल ही नहीं करेगा, हमारे हृदय को कोमल भी करेगा। जो किसी भाई ने प्रश्न किया था 2 दिन पहले कि ये सहृदयता क्या होती है, कैसे आती है? भूल कर दुनिया को अपने प्रियतम परमात्मा के गीत गाएं, और जो अंधेरे में हम जीवन जी रहे हैं उससे प्रकाश की ओर बढ़ें। अपने आप हमारे हृदय में कोमलता आएगी, हम सहृदय होंगे। किंतु प्राणी तो लगा हुआ है काया और माया के खेल में। यह भी प्रश्न उठ रहा है कि क्यों काया माया उसे भ्रमित कर रही है, क्यों कर रही है? विचार करें। क्या सिर्फ माया के लिए आए हैं हम, या सिर्फ काया के लिए ही आए हैं? इस संदर्भ में भी एक बहुत सुंदर प्रवचन है गुरुदेव का, संतमणि पुस्तक क्रमांक 3 में, और उस प्रवचन का शीर्षक है काया छाया माया। और उस प्रवचन को पढ़ने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ तो छाया ही है। सारा खेल इस संसार में छाया का है। जिस प्रकार स्वप्न में हमें छाया दिखलाई देती है, वस्तु नहीं दिखलाई देती,
और हम स्वप्न में छाया के पीछे ही भागते रहते हैं। वैसे ही वो बंद आंखों का सपना है और यह जगत, यह खुली आंखों का सपना है, और यहां हम माया के पीछे भाग रहे हैं, और यही स्वप्नवत जीवन हम आंखें खुली होने के बाद भी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अंदर की आंखें नहीं खुली। अंदर की आंख खुलती है तब धीरे धीरे हमारा स्वप्न भंग होता है, तब हमारा भ्रम दूर होता है कि हाँ, अब तक हम भ्रमित थे, इस काया के वशीभूत थे, इस माया के वशीभूत थे। प्रश्न यह भी उठता है कि यह चंचल मन क्यों विषयों का शिकार बना हुआ है। यह शब्द कितना सुंदर गुरुदेव ने लिया है। विषय, विषय है, मन भागता है विषयों के पीछे। और जैसे मन और तन जो लेख था उसमें बातें आई थी कि विषय है, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। आंख का विषय है देखना, किंतु मन विषयों का शिकार बना हुआ है। यानी उन आंखों से वो क्या देखना चाहता है? प्रभु की मूर्त, या अपनी कामना वासना को जगाने के लिए कुछ ऐसे चित्र विचित्र? क्या है उसकी अवस्था? वो विषयों का शिकार बना हुआ है उसका मन। प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं उनका वो दुरुपयोग कर रहा है, और पूरी की तरह विषय उस पर हावी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन चंचल है। तो एक और मन चंचल है और दूसरी ओर वो मन विषयों का शिकार बना हुआ है। तो क्या हम इस पर सोच सकते हैं कि आखिर क्या वजह है इसकी? तो ये इतने प्रश्न रख दिए गुरुदेव ने, और यदि हम एक एक प्रश्न पर भी थोड़ा समय लगाएं और उसके लिए जो कुछ भी उस समस्या को हल करने के लिए हमें समाधान मिले उस पे आगे बढ़ें, तब हमें पता लगेगा कि धीरे धीरे अब ये प्रश्न हल हो रहे हैं। अब जो क्यों बार बार उपस्थित हो रहा था वो अब बार बार उपस्थित नहीं हो रहा। वो क्यों जो बार बार उपस्थित होकर के तन और मन को आकुल व्याकुल करता रहा था, वो क्यों अब धीरे धीरे यों में परिवर्तित हो रहा है। क्यों क्यों क्यों? जैसे कौवा कांव कांव करता है, वैसे ही चारों ओर से यही प्रश्न उठते हैं। किंतु जब हम शांत होकर इन पर विवेचन करते हैं, देखते हैं अपने आप को और सही मार्ग का अवलंबन करते हैं, तब हमको पता लगता है कि वास्तव में हमारी क्या अवस्था है। अब क्यों नहीं है, कांव कांव नहीं है, अब तो यूं है कि यूं ही है सद्गुरु, मेरा जीवन तुम्हें ही अर्पित है। तुम जो करवा रहे हो मैं कर रहा हूं, तुम्हारी महिमा गा रहा हूं, गाता रहूंगा, तुम्हारी कृपा बनी रहे। स्वीकृति आ जाती है जीवन में, और वो जो स्वीकृति है वो यूं है, और वो स्वीकृति ही जितनी विकृति है, जितना भी विकार युक्त, जितना भी विषयों में फंसा हुआ मन है, उन सबको दूर करती है, और जितनी भी आकुलता व्याकुलता वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ऋषि तो ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर अपने अंतःकरण में खोज रहा था, और हमें भी खोजना है। और ऐसी अवस्था में ही यदि मोह उसके सामने उपस्थित हो जाए तो उसे मोह के बारे में भी तो सोचना होगा ना, कि भाई अब ये आ गया, अब तो मुझे इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपने कर्तव्य की ओर था कि मुझे ये करना, मुझे ये करना, और ये मोह आकर के मुझे उस कर्तव्य से विमुख कर रहा है, कर्तव्यच्युत कर रहा है, और समझ रहा है कि यह मोह भी
इस तरह अपने कर्तव्य से भटक जाने में बहुत बड़ी सहायता करता है। तो जैसे ही इसका आगमन हुआ नहीं कि व्यक्ति भूल बैठता है अच्छे बुरे की पहचान, भूल बैठता है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मोह की अति मात्रा जब उस पर छा जाती है जरूरत से ज्यादा, तब तो बिल्कुल ही विवेक शून्य हो जाता है, यानी सोचने समझने की उसकी शक्ति ही खत्म हो जाती है। और धर्म कर्म वो भी अपने ढंग से, मनमाने ढंग से, लिखा कुछ और होगा वाणी में, सदगुरु की वाणी में, और हम उसकी व्याख्या भी अपने मनमाने ढंग से करेंगे, क्योंकि हमारे भीतर तो कुछ और चल रहा है। हम मोह से ग्रसित हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ नहीं हैं। तो मन में जो भाव चल रहा होगा उसी भाव के अनुसार हम उस वाणी को भी उसमें लपेट लेते हैं। तो वैसे ही धर्म कर्म की व्याख्या भी मनुष्य मनमाने ढंग से करने लगता है जब उसके भीतर मोह आच्छादित हो जाता है। तो ये अवस्था है मोह आने के बाद। आगे कह रहे हैं कि ऋषि ने अभिवादन किया, भाई मोह, तुमने तो विश्व को ऐसा मोहित कर रखा है कि प्राणी अशांत हो जाता है। काम क्रोध के कार्य तो परिलक्षित होते हैं, किंतु तुम्हारे कार्य प्राण और हृदय पर ही मधुर वार करते हैं। तुम्हारा वार वारसा प्रतीत नहीं होता, हृदय पर पूर्ण राज्य करते हो तुम। साधारण जन तुम्हें कब जान पाए, जबकि वैरागी त्यागी ऋषि मुनि भी तुम्हें जान नहीं पाते। तुम्हारी महिमा अपार है। और इस पैराग्राफ में यही कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब ऋषि इन प्रश्नों पे विचार कर रहा है और ऐसे में यदि मोह आ जाए और अपने कर्तव्य से उसे विमुख करने लगे, फिर भी ऋषि जो है उसका अभिवादन कर रहा है और मोह को कह रहा है, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पे आए भाई। तुमने तो विश्व को ऐसा मोहित कर दिया है, सबको ऐसा अपने लपेटे में ले लिया है कि बस प्राणी की सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। वो सिर्फ सोचता है तो जिससे उसको मोह है उसके बारे में। मां को बच्चे से मोह है, कितना भी गलत हो रहा हो वो बार बार बच्चे को ही प्रोटेक्ट करती है, उसके लिए पड़ोसियों से झगड़ने लगती है, सोचती नहीं कि ये क्या बच्चा भी गलत काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या इसकी भी कोई गलती हो सकती कि नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, ये गलत कैसे हो सकता है। अशांति पैदा हो जाती है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। मोह तो ऐसा है जिसको गुरुदेव अब समझा रहे हैं और आगे भी समझाएंगे कि प्राणी अशांत हो जाता है क्योंकि प्रेम की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। मोहित और सम्मोहित, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। हम इस बात को बड़े ध्यान से समझ लें। मोहित जब होता है प्राणी, तब वो मोह के वशीभूत होता है, और वो मोह कहीं और नहीं होता, उसके अपने ही भीतर होता है, अपनी ही भावनाओं में होता है मोह, और उस मोह के कारण ही वो मोहित हो जाता है। सम्मोहित तब होता है जब दूसरे का प्रभाव उस पर पड़ता है, यानी दूसरा, उसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे सम्मोहित करता है, किंतु मोहित तो वो अपने ही विचारों के कारण, अपनी ही भावनाओं के कारण होता है, और इसीलिए अशांत हो जाता है वो।
जो कार्य हैं काम क्रोध के, वो तो दिखलाई देते हैं, लोगों को दिखलाई देते हैं। और मोह के कार्य जो होते हैं वो ऊपरी नहीं रहते हैं। क्रोध आएगा, चेहरा तमक जाएगा, लोगों को दिखेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर कांपने लगेगा। काम आएगा तो भी समझ में आ जाता है, किंतु मोह जब आता है लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उसका तो वार इतना मधुर होता है, इतनी मीठी छुरी की तरह वो कार्य करता है, और अंदर तक, हृदय तक, हृदय ही नहीं प्राणों तक पैर जाता है, अपने पैर पसार लेता है। और यही वो वजह है जो गुरुदेव ने पहले कहा कि वह उसका ऐसा मोहक रूप है कि वो स्वरूप को भुलाने में हमेशा सचेष्ट रहता है, हमेशा चेष्टा करता रहेगा मोह कि हम अपने भीतर झांके ही ना, हम बस बाहर ही बाहर देखते रहे, जो हमारे संबंधी उनके ही ख्यालों में लगे रहे। पूछे हम किसी भी गृहिणी को, पूछे हम किसी भी माताओं बहनों को, क्या आप अपना जीवन जी रहे हैं? तो नहीं, मैं तो पति के लिए करती हूँ, मैं तो बच्चों के लिए करती हूँ, मैं तो गृहस्थी में किसी को परेशानी। तो क्या है ये? क्या कभी शांत होकर सोचा हमने, माताओं बहनों ने, कि ये क्या है? ये मोह है। हम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हमारे हृदय पर, हमारे प्राणों में इस प्रकार से मोह छाया हुआ है, हम मोह से इतने जकड़े हुए हैं कि हम अपने रूप के बारे में, स्वरूप के बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए कह रहे हैं, काम क्रोध के कार्य तो फिर भी दिखलाई देते हैं, किंतु मोह, मोह तो पूरी तरह से हमारे हृदय और प्राणों पर इस तरह से वार करता है, मीठे जहर की तरह, कि हमको पता ही नहीं लगता है। वो वार वार जैसा लगता ही नहीं है, और हृदय पर पूरी तरह मोह का साम्राज्य छा जाता है। और जब हृदय पर मोह का साम्राज्य है तो प्रभु का प्रेम कहाँ जाएगा? वो तड़पता रह जाता है बेचारा। प्रेम हमारे हृदय पर आना चाहता है, हमारे प्राणों में पहुंचना चाहता है, किंतु जब वो आता है तो देखता है इसके हृदय में, इसके प्राणों पर तो मोह का ही साम्राज्य है, फिर लौट जाता है। तो साधारण जन तो पहचान ही नहीं पाते कि उनकी ये अवस्था है। अरे यहां तक कि वैरागी त्यागी, यानी जिनके भीतर पूरी तरह वैराग्य आ गया, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और ऋषि मुनि बन गए, वो साधु महात्मा बन गए, वैसे लोग भी तुम्हें जान नहीं पाते। तो फिर साधारण जन तुम्हें क्या जान पाएंगे? महिमा अपार है तुम्हारी। और ये जो महिमा अपार है, ये एक प्रकार से व्यंग कस रहे हैं गुरुदेव मोह के ऊपर, कि भाई तुम भी कोई चीज हो, इस तरह से लोगों को जकड़ रखे हो और फिर भी लोग समझ नहीं पाते। बस आज यहीं तक पूरा करेंगे। जो बातें हुई उस पर कोई जिज्ञासा हो तो अपना हैंड रेस करें, जो एज यूजुअल होता है वैसे। भैया जी अनम्यूट करो उनका, अजय। हाँ कर दो, अजय बंसल। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। ये 2 दिन पहले आपने बताई थी 4 चीजें, त्याग, तीव्र प्रेम, बलिदान, सहृदयता। ये त्याग के बारे में कुछ बताएंगे? बलिदान से अलग है या सेम है, क्या है? बलिदान तो एक
टोटैलिटी वाली चीज है। बलिदान अपने आप को मिटा देने की इच्छा है, और त्याग जो है उस प्रोसेस में एक एक करके जो चीजें हमसे छूटती हैं, यदि हमारे भीतर बलिदान की भावना न हो तो हम जिन चीजों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो हमसे छूटेंगी नहीं। हमारे मन में जब तक ये ना आए कि मैं अपने प्रभु के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा हूँ, यानी भक्ति में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, तब तक जो भोग विलास और जो सब चीजें हम अक्सर भौतिकता में सोचते रहते हैं, उन सब का हम धीरे धीरे परित्याग नहीं कर पाते हैं। यानी हम जो भोग की भावना है उससे नहीं छूटती है हमसे। भोग की भावना वो पहले छूट जाए तो त्याग धीरे धीरे सहज हो जाता है, और उसी को बाबा बलदेव दास ने कहा स्वतः त्याग। यानी जब आप प्रभु से प्रेम करने लगते हो तो अपने आप ही आपका कामना वासना का त्याग होने लगता है। तो ये है त्याग की प्रोसेस। लेकिन बलिदान का मतलब तो जो बात हुई, अपने आप को पूरी तरह उसके प्रति समर्पित कर देना, अपना जीवन उसके प्रति उत्सर्ग कर देना, ये है बलिदान। ठीक है। तो पहले बलिदान आएगा, बाद में त्याग आएगा, इसमें अब सबका अपना अपना तरीका है। कुछ पहले कमाई करते हैं फिर खर्चा करते हैं, जो लोग के बारे में आया था है, और कुछ लोग जो है उधार लेकर के और फिर खर्चा करते हैं, फिर चुकाते रहते हैं उसको। जो एक बहन ने प्रश्न भी किया था कि उधार लेके घी भी पियो तो क्या कहे, अच्छी बात है। तो सबका अपना अपना सोचना है, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली है। पहले कौन आएगा नहीं आएगा वो कहना कठिन है। त्याग की भावना पहले आ जाए, बलिदान बाद में आए, या बलिदान पहले आ जाए, त्याग बाद में आए। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो सहृदयता है। जैसे ही प्रभु का प्रेम आएगा ना, हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल होने लगेगा और कोमल होने लगेगा। ये उसकी पहचान है। नहीं तो हम सोच लेंगे कि हाँ हम प्रेम करते हैं प्रभु से, हम अपने जीवन को बलिदान कर रहे हैं, उसके लिए समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो खाली बातें ही बातें होंगी और उसका हमको कोई क्या कहें, मतलब अनुभव में नहीं आएंगी चीजें। ये है। ठीक है। हाँ भैया, थैंक यू। भैया हाँ। भैया नमस्ते, विशा बोल रही हूँ। हाँ जी, आपने आज मोह के बारे में बोला। हाँ। तो ऐसे कि मोह तो है, लेकिन हमें उसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए मोह कम करने के लिए? वो अभी शुरू हुआ है मोह का, चीजों का ध्यान। मोह की कहानी तो अभी शुरू हुई है आज ही है। अब गुरुदेव बताएंगे। और जहां तक मुझे ध्यान में है, जितने भी विकार है ना, 6 विकार, उनमें सबसे ज्यादा समय गुरुदेव ने मोह पर लगाया है। हाँ, और सब विकारों को तो 2-3 पेज 4 पेज में निपटा दिया है। इसमें बहुत पेज लगाए हैं, इसलिए धैर्य पूर्वक समझिएगा। हाँ, कि मोह क्या होता है और कैसे मोह से छुटकारा पाया जाता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। समीर भौतिका। हाँ समीर, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलो समीर। हाँ नमस्कार। आप अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त है प्रकृति, अव्यक्त है पुरुष। पुरुष जो है वो हमेशा अव्यक्त रहता है, लेकिन वो व्यक्त होता है प्रकृति के माध्यम से। तो व्यक्ति जो है उस अव्यक्त की शक्ति से अवगत नहीं है। उस अव्यक्त में इतनी शक्ति है कि वो किसी न किसी रूप में अपने आप को व्यक्त कर ही देता है। प्रकृति मूक है, कुछ बोलती नहीं है,
लेकिन प्रकृति की भी अपनी एक भाषा है, समझने वाले उसको समझते हैं, जो प्रकृति को अवलोकन करते हैं और प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। मैं ब्रॉड सेंस में बता रहा हूँ प्रकृति, अन्यथा आपके भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते आप। वो कौन है, वो कौन है जो भीतर कुछ बोलना चाहता है, वो अव्यक्त ही रह जाता है। लेकिन जब वो बोल पड़ता है तब जाकर के आप उस अव्यक्त को व्यक्त करते हो शब्दों में, और जब शब्दों में व्यक्त करते हो तब उसकी शक्ति से आप अवगत होते हो। अन्यथा वो अव्यक्त व्यक्त तो हो ही रहा है, कार्यों में व्यक्त हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। हमारा ध्यान उस पर ही जाता है जो हमारा हमको चाहिए, कि हमको चाहिए रुपया पैसा और वो हमको मिलता है तो हमको लगता है हाँ भाई उसकी कृपा है, नहीं तो हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं उस पर। और उसके अलावा भी वो क्या क्या कर रहा है हमारे लिए, वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान है नहीं उस पर। अन्यथा वो अव्यक्त की जो शक्ति है वो तो असीम है, अनंत है ना। हाँ, उसकी ओर थोड़ा ध्यान देंगे तो जितना भी समझेंगे उतना ही हमको लगेगा कम है। हाँ ठीक। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, प्रणाम। सुधा। हाँ, प्रणाम। सुधा तुलसियान, बोलिए सुधा। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, ये जैसे आई थी बात की, काम और क्रोध के कार्य तो परिलक्षित होते हैं, किंतु तुम्हारे कार्य मतलब मोह के कार्य प्राण और हृदय पर ही मधुर वार करते हैं। हाँ। तो जैसे मोह के कार्य मतलब एकदम गहराई में जाकर वार करते हैं, प्राण और हृदय तो और थोड़ा गहराई में, इसीलिए वो दिखाई नहीं देते, हमको समझ नहीं आती। हाँ, बिल्कुल यही कह रहे हैं, दिखाई नहीं देंगे आपको, समझ में नहीं आएगा। उसका बहुत सुंदर उदाहरण जो आता है ना, वो महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र जो है वैसे भी अंधा था और मोह ने उसको एकदम अंधा कर दिया, है ना। दुर्योधन के मोह ने, पुत्र मोह ने, और महाभारत का युद्ध हो गया। कितना समझाया बड़े बुजुर्गों ने, कहाँ समझ में आई बात है। तो अति थी एक्सट्रीम। हाँ, वो एक्सट्रीमिस्ट में आता है। एक्सट्रीमिस्ट, देखो अगर आप नहीं समझोगे, अभी देखिए क्या है, जो उदाहरण मैंने एक दिया था अभी बात करते करते चर्चा में, किसी भी गृहिणी से पूछो कि क्या कर रहे हो तुम, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं पति के लिए कर रही हूँ, मैं परिवार के लिए कर रही हूँ, तुम अपना जीवन जी रहे हो क्या? तुम्हारे हृदय पर तो ये बच्चे, पति, यही सब छाए हुए हैं। कहाँ है प्रभु का प्रेम? ये सब मोह ही है और कुछ नहीं है जो हृदय और प्राणों तक पहुंचा हुआ है। उससे भी समझ में नहीं आया आपको? यही है खेल मोह के। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, ठीक है। हरिओम। नेक्स्ट, उषा केडिया। हाँ, बोलिए उषा। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, प्रणाम, बोलिए। ये आप आज 2-3 बार बोले यक्ष प्रश्न। हाँ, तो क्या ये वो प्रश्न जिनका समाधान नहीं मिला है, उसका थोड़ा सा बताइए, विश्लेषण किसे कहते हैं? यक्ष प्रश्न का जो साधारण रूप में जो व्यवहार होता है वो ये है कि सबसे बड़ा प्रश्न यक्ष प्रश्न है, यानी कि सबसे बड़ा प्रश्न है ये। इससे बड़ा कोई प्रश्न हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता है। जो एक एक करके प्रश्न जो रखे हैं ना गुरुदेव ने, वो सब एक से बढ़कर एक हैं। आप जरा उस पर ध्यान देंगे तो सब एक से बढ़कर एक मिलेंगे आपको। हाँ, तो उससे आपको विचार करना है, उन सब प्रकार के प्रश्नों का हमको हल ढूंढना है। तो यक्ष प्रश्न का मतलब सबसे बड़ा प्रश्न यही है हमारे सामने। हम छोटे छोटे प्रश्नों में उलझे रहते हैं, कैसे हम
बच्चों का पालन पोषण करें, कैसे उनका होमवर्क कराएं, कैसे किस तरह से ये करें, कैसे पति को लिए हम टिफिन बना के तैयार करें। हम इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहते हैं सारे दिन, हम कभी सोचते ही नहीं इन सब बातों को। इसलिए कहा गया कि ये बहुत जरूरी है, यही यक्ष प्रश्न है हमारे सामने, है ना। नेक्स्ट, हाँ, अनीता तुलसियाल। हाँ बोलिए। भैया आज की जो पहली लाइन थी वो समझ में हमारी थी, प्रेय श्रेय उसका सिद्धांत करना था। हाँ, प्रेय श्रेय बोला जाता है। साधारण जो आध्यात्मिक भाषा है उसमें कहा जाता है कि प्रेय से तो पुराना परिचय है प्राणी का, जन्म लेता है, भूमिष्ठ होता है, उसके साथ ही उसको माँ प्रिय लगने लगती है, क्योंकि वो उसी के अंग से निकला है, ये उसको समझ में आ जाता है। तो प्रेय जो भी होता है इसका मतलब वो आपको उलझाता रहता है, और आपका जो भी श्रेय है, यानी जिस श्रेय की प्राप्ति के लिए आप आए हो, यानी प्रभु की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेयस्कर जो है प्रभु का नाम है, उसका संकीर्तन है, उसकी भक्ति है, ये कहा जाता है। प्रिय जो है दुनियादारी है, घर परिवार या इन सब चीजों में जो उलझे रहते हैं उनको प्रिय कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर कि मेरा काम जो है इन सब चीजों में उलझना नहीं है, कि लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं प्रिय की श्रेय की, ये नहीं है, इन सब का विवेचन करना मेरा काम नहीं है। ये उसका सिद्धांत न था, ऋषि का ये सिद्धांत नहीं था, और क्या था वो आगे बतला रहे हैं। जो प्रश्न उसके भीतर चल रहे हैं ऋषि के भीतर, वो आगे बतलाया गुरुदेव ने। ठीक है। सरोज कसेरा, कसेरा सर ने क्या सरोज? हाँ हरिओम मामा जी है। वो आपने बोला ना कि आपने बोला मोहित और सम्मोहित दो अलग अलग शब्द हैं, तो वो एक होते भी अलग अलग कैसे, ये समझ में नहीं। अच्छा, मैंने पहचाना नहीं, आपने मामा जी बोला फिर भी नहीं पहचाना। कौन सरोज? कौन वो? सरोज कसेरा। हाँ, कहाँ से? डनलप से। वो मामा जी मैंने इसलिए बोला कि सरिता मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ पढ़ी हुई है। अच्छा, सरिता शर्मा, अच्छा मेरी भांजी जो है, इसलिए मामा जी बोला। हाँ। अच्छा। हाँ। सरिता मामा जी बोलती है इसलिए आप बोल। अच्छा, मैंने पहचाना नहीं था आपको, खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो आपने ये पूछा कि मोहित होना और सम्मोहित होना दो अलग अलग बातें मैंने कही। हाँ, तो ये भी कहा गया ना कि मोहित तो मोह तो उसके भीतर है, वो खुद ही मोहित है पहले से, लेकिन सम्मोहित जो होता है वो दूसरे के प्रभाव में आने से होता है, जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी में हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज्ड क्या होता है, यानी दूसरा व्यक्ति हमको सम्मोहित कर रहा है, तब हम हिप्नोटाइज्ड होते हैं। और मोहित तो हम अपने आप में हो रहे हैं, या अपने आप में ही मुग्ध हैं, अपने आप में ही हम मस्त हैं, अपने आप पे ही मोहित हो रहे हैं। हम अपने रिश्तों में, अपने नातों में, अपने घर परिवार में हम उसी में रमे हुए हैं और हम अपने मन में मगन हैं। ऐसे में यदि हमारी कोई और इच्छाएं कामनाएं होती हैं या कुछ और हम अलग दृष्टि रखते हैं और उसको पूरा करने वाला कोई आ जाता है और हम उससे जब प्रभावित होने लगते हैं, तब जाकर के वो हमको सम्मोहित करता है। सम्मोहित हम जब होना चाहेंगे तब होंगे, कोई दूसरा हमें हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। किंतु जिस व्यक्ति का स्वभाव मोहित होना है तो वो दूसरों से भी बड़ी जल्दी सम्मोहित हो जाता है। ये अंतर है मोह में और सम्मोहन में, है ना। ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम मामा जी। हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल।
बोलिए पूनम जी, समय हो गया है, फिर भी जल्दी से पूरा करते हैं। हरे हाँ हाँ भैया हरिया ये हाँ। जो लाइन आई थी ना कि विदा होते समय लोग अपनी भूल समझ गया, तो हम्म। लोग की भूल क्या थी भैया, वो समझ में नहीं आई बात। लोग की भूल ये थी कि अति संचय की प्रवृत्ति उसने दी लोगों को। उसको भूल समझ में आ गई कि हाँ भाई, मैं तो नहीं इस तरह करता हूं, लेकिन लोग मुझे समझ पाए नहीं, तुमने समझा, और मैं तुमको भी ऐसा ही समझ रहा था, अपनी दलीलें पेश कर रहा था, किंतु तुमने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनी और मुझसे वार्तालाप किया। मैं तो समझ रहा था कि तुम भी मेरे ही जैसे हो, तुम भी तो लोभी हो, ये सब कहा ना उसने। तो इस तरह से मुझे भूल हुई। हाँ, मुझसे भूल हुई। हाँ, तो तुम वैसे नहीं हो, ठीक है, साधारण प्राणी मुझे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तुम तो मुझे समझते हो। तो उसको अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर वो विदा हो गया। ठीक है। ऋषि को सही तरीके से नहीं समझा, उसको ये गलती। हाँ, वो गलती वो गलती उससे तर्क वितर्क में लग गया, वो गलती मान रहा। ठीक है। ठीक है। अच्छा। हाँ, पूरा करते हैं। अब एक और हाथ है भाई, अब तो समय हो गया। बड़ी देर कर दी सरकार आते आते। चलो बोलो अजय जी, अजय झुंझुनवाला। हेलो। हाँ भैया। हाँ बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। इसमें जो शुरू किए थे चौथी लाइन में एक छूट गया, शांति उसके लिए क्यों लभ्यवत प्रतीत हो रही, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ। माने मिलती नहीं है ना शांति उसको। ठीक है, वो बात तो एक ही है, इन सब से रिलेटेड ही है शांति। देखो, अलभ्यवत मतलब अलभ्य यानी जो वो लाभ उसका उठा ही नहीं पड़ता, उसको पकड़ ही नहीं पाता है। शांति उसकी मुट्ठी में आती ही नहीं है, फिसल जाती है, लभ्य नहीं होती। ये शब्द है संस्कृत का, लभ्य कहते हैं उसको। अलभ्य का मतलब हो गया जो पकड़ में न आए, और वत है ना, वत का मतलब उसके जैसा, यानी अलभ्यवत, ऐसी वस्तु जो पकड़ में न आए। तो शांति उसके लिए क्यों अलभ्यवत प्रतीत हो रही है, यानी कि शांति उसकी पकड़ में आ ही नहीं रही है। कितना प्रयास करता है शांति को पकड़ने का, किंतु शांति बार बार उसके हाथों से फिसल जाती है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, पूरा करते हो।